हेलो बच्चों, मैं राजू आप लोग के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैग्नेटोस्टैटिक्स लेक्चर। जो लेक्चर नंबर कितना होगा बच्चों 9। जो टॉपिक होगा बच्चों इसमें वो टॉपिक कौन सा होगा, मेरा टॉपिक होगा बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसका बच्चों, सोलेनाइड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोलेनाइड बनता कैसे है, सोलेनाइड क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सोलेनाइड का क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए बच्चों, सोलेनाइड क्या होता है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिफिनीशन दे रखा आपको। ठीक है, यहाँ समझने के लिए तो उसको आप लोग यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, ये सोलेनाइड मीन्स क्या होता है कि इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड क्लोजली स्पेस्ड ओवर ए हालो सिलिंड्रिकल इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। मतलब क्या करना है बच्चों, हमें एक हालो सिलेंडर लेना है। ठीक है, एक हालो हमने क्या कर लिया बच्चों, सिलेंडर ले लिया, आप लोग पढ़े भी होंगे। और इस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉपर वायर का क्या करेंगे, बाइंडिंग कर देंगे। सपोज करिए इस तरह से हमने क्या कर दिया, बाइंडिंग कर दिया। ये अंदर से आया, फिर ऐसे निकल गया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ अंदर अंदर आ रहा बच्चों, फिर ऐसे आया, फिर ये अंदर से आ रहा, फिर ये ऐसे आया, फिर यहाँ पे आकर के बाहर हो गया। ठीक है बच्चों, और ये जब करंट फ्लो करता है बच्चों, तो ये चूंकि सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो ये हमें किस तरह से दिखता है बच्चों, ये हमें एक सर्कल की तरह दिखता है। ये एक सर्कल हुआ, फिर इसी के ऊपर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, इस तरह से हमें सर्कल की तरफ दिखता है बच्चों। ये सर्कल की तरह दिखता है। और इसका क्या होता है, सपोज करिए बच्चों ये इसका सेंटर हो गया। जो इसका सेंटर क्या होता है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। देखिए इस तरह से इमेजिंग कर पा रहे हैं आप। तो इस तरह से बहुत सारा सिलिंड्रिकल शेप बच्चों बना हुआ है, और उसी से मिल के क्या होता है, ये चीज़ें बनी होती हैं। और इसी पे बच्चों क्या होता है, करंट का फ्लो का डायरेक्शन भी होता रहता है। जैसे मैंने ये बनाया है बच्चों डायरेक्शन, वैसे आप ऐसे बना सकते हैं कि इस तरह से करंट हो रहा है, फिर ऐसे बाहर आ रहा है, फिर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बच्चों, ये बाहर आ रहा है, फिर करंट ऐसे हो रहा है बच्चों, फिर ये ऐसे बाहर आ रहा है। तो इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर होता है और करंट फ्लो करता है। और फिर करंट फ्लो होने की वजह से हमें पता है कि क्या होता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलती है हमें। ठीक है, और सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो हमें पता है। ठीक है, हम लोगों ने निकाल चुका है। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो बना है ओवरऑल सोलेनोइडल की वजह से, सपोज करिए इस तरह से बहुत सारे सर्कल होंगे बच्चों, 10 सर्कल हो सकते हैं, 15 सर्कल, 20 सर्कल, 25 सर्कल, 50 सर्कल। ठीक है, सारे सर्कल बहुत क्लोजली एक दूसरे से चिपके हुए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना, ओवरऑल इस सोलेनोइडल की वजह से क्या करना है बच्चों, हमें मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है। क्लियर हो गया थोड़ी सी बातें। चलिए, और क्या ध्यान देने वाली बात होती है बच्चों, जो लेंथ ऑफ सोलेनोइडल होता है बच्चों वेरी लार्ज, वो बड़ा होता है। देखिए बनाया भी हूँ मैं, एज कम्पेयर टू द इट्स डायमीटर। ये जो डायमीटर है बच्चों, ये डायमीटर जो है मान लीजिए ये रेडियस इसका आर हो गया, डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों 2r। उसके कंपैरिजन में ये जो लेंथ है बच्चों आर, वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब एल जो होता है ग्रेटर ग्रेटर कितना होना चाहिए बच्चों, 2r के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए और क्या कह रहा है, द वायर इज कोटेड विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। बच्चों जो ये वायर हमने बनाया है ना, ये जो एक दूसरे के जो सिलिंड्रिकल के ऊपर हम लोग लपेट रहे हैं बच्चों, ये वायर क्या होना चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल इस पर कोटेड होना चाहिए। अच्छा, कोटेड होने से क्या फ़ायदा है, और कोटेड ना होने से क्या नुकसान है बच्चों। कोटेड होने से फ़ायदा ये है कि जो वायर हमें दिख रहे हैं ना, इतना दूरी दूरी पे, इतनी दूरी पे नहीं है बच्चों, बहुत ही क्लोजली है ये। ठीक है ना, तो क्लोजली है तो एक दूसरे से टच करते हैं। तो टच करेंगे तो अगर इंसुलेटिंग मटेरियल से, हमें पता होता है इंसुलेटिंग क्या होता है बच्चों, कुचालक होता है। तो इस वायर पे हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल, तो जब वायर एक दूसरे से टच करते हैं तो भी इंसुलेटिंग होते हैं, तो इनके बीच में कोई करंट नहीं फ्लो करता है, लेकिन अंदर अंदर तो करंट फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए जो वायर हो गया बच्चों, इस वायर के ऊपर तो करंट फ्लो कर रहा है, बट इसके ऊपर जब हम लोग कोटिंग कर देते हैं, इस तरह से कोटिंग कर देंगे, तो यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। हम लोग टच करेंगे तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, करंट फ्लो कर रहा है। तो वैसे ही हम लोग कोटिंग कर देते हैं, तो ये दो वायर ऊपर से क्या होते हैं, टच करते हैं, तो ये शॉर्ट नहीं होते हैं, तो मेरा नुकसान नहीं होता है। नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, करंट ही नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल से कोटिंग कर देते हैं। ये थोड़ा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये पॉइंट डाल दिया है, सो डैट ऑल दो एडजेसेंट टर्न टू टच ईच अदर, दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। करंट तो फ्लो करेगा लेकिन वो इंसुलेटेड की तरह बिहेव करेंगे। बाहर से इंसुलेटेड नहीं बच्चों, अंदर से नहीं है, अंदर से तो करंट फ्लो ही कर ही रहा है,
तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो गए बच्चों सोलेनोइडल के बारे में। मैंने कुछ यहाँ इमेजेस भी बना रखा है बच्चों, देखिए ये करंट फ्लो करता है ऐसे सोलेनोइडल में, ठीक है। ये देखिए करंट फ्लो कर रहा है और ये ऐसे दिखाया गया है, ये अंदर से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होते हैं बच्चों ऐसे जा रही है। देखिए हमें पता है क्या कि नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये होता है हमारे पास साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ में क्या होता है, ऐसे मूव करता रहता है। फिर यहाँ पे भी नॉर्थ से साउथ बच्चों मूव करता रहेगा। अंदर क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। और क्या हम लोग जानते हैं कि जो ऐसे डॉट बना होता है बच्चों वो क्या इंडिकेट करता है, और जो क्रॉस बना होता है बच्चों वो क्या इंडिकेट करता है, क्रॉस क्या बना इंडिकेट करता है बच्चों, अंदर की तरफ, ठीक है। और ये डॉट क्या करता है बच्चों, इंडिकेट क्या करता है हमारे पास बाहर की तरफ, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आइए और भी कुछ इमेजेस हमने दे रखा है उसको देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे देखिए डॉट बना हुआ है और यहाँ क्या बना है बच्चों, क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। ये हमने सर्कल बच्चों, आधी सर्कल बनी हुई है, देखिए ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है आपके पास, तो आपको पता है कि जहाँ से निकलता है बच्चों वो क्या होता है नॉर्थ, और जहाँ पे आता है बच्चों वो क्या होता है हमारे पास साउथ। क्लियर हो गया। नॉर्थ साउथ बदल भी सकता है, उसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ यहाँ से लाइंस आ रही हैं और ये क्या हो रही है, लाइंस अंदर की तरफ ऐसे जा रही हैं, सर्कल बन रहा है, ठीक है। ये डॉट बना है देखिए सर्कल, ये भी अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ठीक है। सब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों, ये अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ठीक है ना। अंदर क्या दिखा रहा है, ये जो लाइंस बना हुआ है बच्चों यही हमारे पास अंदर की तरफ क्या हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये सर्कल्स पे बने हुए हैं, यहाँ पे भी बने हुए हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे भी एक सिलिंड्रिकल सोलेनोइडल बना हुआ है इमेज, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ये करंट फ्लो कर रहा है, देखिए ये नॉर्थ से साउथ यहाँ बना हुआ है, और ठीक है। तो ये इमेजेस क्या करिएगा आप लोग बना लीजिएगा, ड्रा कर लीजिएगा और सोलेनोइडल के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अंदर भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, अंदर जो होता है साउथ से नॉर्थ होता है, बाहर जो होता है बच्चों नॉर्थ से साउथ होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इसी सोलेनोइडल जो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे अब। तो आइए सबसे पहले हम लोग का इमेजिंग कर लेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेंगे, लेट अस कंसिडर ए सोलेनोइडल एंड एज्यूम करेंगे क्या कि एज्यूम कर लेते हैं जो टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, एज्यूम डैट, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। एज्यूम डैट, क्या एज्यूम करना है कि जो टर्न है बच्चों उस पर TURNS जो टर्न्स हैं इन द टर्न्स इन द वाइंडिंग, जो हम लोगों ने वाइंडिंग किया हुआ है उसमें कितना टर्न है, टर्न इन द वाइंडिंग, ठीक है। एज्यूम डेट टर्न ऑफ द वाइंडिंग आर क्लोजली स्पेस, ठीक है। वो कितना हो जाएगा हमारे पास वाइंडिंग पर यूनिट लेंथ, डेट की टर्न इन द वाइंडिंग पर यूनिट लेंथ, ऐसे लिखिएगा शॉर्ट में क्योंकि आपको लिखना ज़रूरी है। पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड, मतलब पर यूनिट लेंथ मतलब एक लेंथ में कितना है टर्न बच्चों, सोलेनाइड इज में यहाँ पे लिख दो स्मॉल एन, ध्यान दीजिएगा। ये नंबर ऑफ टर्न है बच्चों, पर यूनिट लेंथ है, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है, कितना है एन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे इमेज अगर बनाऊँ, अगर उस तरह से जो मुझे ज़रूरत है जो इमेज की, ठीक है, वही वाली इमेज है जो हमारे पास सोलेनोइडल था। मैं यहाँ पे एक सोलेनोइडल ऐसे सिंपल सोलेनोइडल में बना दे रहा हूँ आपको, देखिए इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये टोटल क्या है बच्चों हमारे पास, सपोज करिए कि कुछ लेंथ है, सपोज करिए लेंथ टोटल कितना है बच्चों एल, तो हमारे पास एल है, तो पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना टर्न है बच्चों एन, तो यल लेंथ में कितना टर्न हो जाएगा यल इंटू एन। तो ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, हम लोग बात किस चीज़ की कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लेंथ को मेंशन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे अभी लेंथ की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको टर्न के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है मुझे यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, सोलेनोइडल को बना लिए हैं और सोलेनोइडल के बाद इन टर्न हम लोगों ने मेंशन कर लिया है। अब हमें ये करना है कि रेडियस जो होगा इसका बच्चों, ये जो हमने बनाया है, ये जो रेडियस होगा इसका, सपोज करिए ये जो रेडियस होगा बच्चों, ये रेडियस हमारे पास हो जाएगा आर। तो इसके बाद हम लोग लिख लेंगे द रेडियस, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग द रेडियस, कुछ बेसिक चीज़ें हमको लिखना है प्रूफ करने से पहले, द रेडियस ऑफ ईच
टर्न कितना हो जाएगा, ईच टर्न इज कैपिटल आर। मैंने बताया था ना बच्चों प्रीवियस लेक्चर में भी, ये जो ऐसे होंगे बहुत सारे सर्कल से मिलके सोलेनॉइडल बना हुआ है बच्चों। तो ईच जो टर्न है हमारे पास, ईच टर्न जो है बच्चों, इनका जो रेडियस है बच्चों वो क्या है हमारे पास आर। तो वैसे मैंने ये सोलेनॉइडल जो बना हुआ था मैंने यहाँ पे लिख दिया हमने रेडियस आर। अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों वो कितना फ्लो कर रहा है हमारे पास, करंट आई फ्लो कर रहा है। जैसे जो चीज़ मैं इमेजिन कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी बना लीजिएगा। लेट आई एम्पियर बी द, क्या हो जाएगा, करेंट, बी द करेंट, कहाँ किसमें करंट बच्चों, सोलेनॉइडल में, ठीक है। फ्लोइंग थ्रू, फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइडल, फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइडल, ठीक है। और क्या है, अब हम क्या करेंगे कि फाइंड आउट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो कहाँ फाइंड आउट करेंगे, तो इमेज बनाना पड़ेगा मुझे, हमें इमेज बना करके हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहा है, ठीक है। तो सपोज करिए हमने क्या कहा कि एक सोलेनॉइडल बनाते हैं हम लोग, वहाँ पे क्या करेंगे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट, या ऐसे लिख रहे हैं सोलेनॉइडल हो गया, एंड P be the point, P be the point, P be the point कहाँ पे बच्चों, on the axis at which, the magnetic field, the magnetic field is required। मतलब जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब बच्चे सोचेंगे सर पॉइंट पी कहाँ है, बच्चों मैं बना रहा हूँ, परेशान मत होइए, ठीक है। पॉइंट पी को मैं बना रहा हूँ, वहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ा सा मैं इमेज बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए हमें। हम लोग देखिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, ये एक सोलेनॉइडल जो बना रहे हैं हम लोग छोटा सा इमेज, क्योंकि मुझे यहाँ सोलेनॉइडल का यूज नहीं है, सोलेनॉइडल के अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स है बच्चों उसका यूज है। ये हमारे पास क्या है, सपोज करिए मुझे यहाँ पे एक कोई एलिमेंट्स कंसिडर करना है बच्चों, ये सोलेनॉइडल हो गया, ये एलिमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे बच्चों, इस एलिमेंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और जो आएगा फिर हम लोग क्या करेंगे पूरे का हम लोग क्या करेंगे बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें थोड़ा सा ये लेंथ को कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो लेंथ हमने आपको दिखाया है, ये डायग्राम अभी मत बनाइएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो और कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर हम लोग सीधे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लेट अस इमेजिन, IMAGINE, इमेजिन द सोलेनॉइड, imagine the solenoid to be divided, DIVIDED, divided up कितने भागों में बच्चों, इनटू ए नंबर ऑफ, ये ध्यान देने की बात है, नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ELEMENT, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। एंड, और देखिए क्या करना है, एंड कंसीडर, एंड कंसीडर, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, आप लोग सब आसानी से समझ लोगे, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। कंसीडर वन सच एलिमेंट, वन सच एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट AB ऑफ लेंथ DX। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि लेट अस इमेजिन ए सोलेनॉइडल टू बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। ये पूरा सोलेनॉइडल है बच्चों, ये इसमें क्या करना है हमको, एक नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेना, इस तरह से डिवाइड कर लेना, इसको काट करके क्या करना है बच्चों, काट करके हम उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है।
हम सर्कुलर शेप में नहीं काट रहे हैं, ऐसे नॉर्मली काट रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, ये जो हमने कट किया है पीस, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने पीस कट किया है बच्चों, इस कट वाले पीस में, इस कट वाले पीस में बच्चों बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। हमने क्या कहा, इस वाले पीस में बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। सपोज करिए 3 सर्कल हो गए, क्या हो गया बच्चों, 3 सर्कल आ गए इसमें। बात समझ रहे हैं, मैंने एक सर्कल को नहीं काटा है बच्चों, एक एलिमेंट काटा है मैंने, जिसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे ए। मैं इसको दे दे रहा हूँ, ये हमारे पास हो गया ए, और ये हो गया बी। इसकी वैल्यू जो हो रही है बच्चों डी एक्स, और इस डी एक्स में कितने मतलब सर्कल आ गए, कितने रिंग आ गए बच्चों, हमारे पास 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, कुछ भी आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। हमने तो एक रिंग में करंट क्या माना था, आई। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, एक रिंग में कितना हमने मांगा था करंट, आई। और इसमें बहुत सारे करंट हो गए, तो इसमें करंट तो मैच करेगा नहीं बच्चों, करंट तो चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोग आगे करेंगे उसके बारे में, क्या करना चाहिए हमें करंट के लिए, परेशान मत होइए, बस ये समझिए कि क्या कहा जा रहा है कि लेट अस इमेजिन सोलेनोइडल टू बी डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट किए, उस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न आ गए। इतनी बातें समझ में आ गई। और देखिए, कंसिडर वन सच एलिमेंट ए बी, लेंथ ऑफ द डी एक्स। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब देखिए क्या करना है बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, हमने कहा है ना, नंबर ऑफ टर्न कितने बच्चों पर यूनिट लेंथ कितना है, एन है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, आगे लिखिए, डी एक्स एलिमेंट की बात हो रही है बच्चों। अब डी एक्स एलिमेंट, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा अच्छे से, देखिए क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ टर्न, द नंबर ऑफ टर्न, टी यू आर एन एस, इन इन द लेंथ, इन द लेंथ डी एक्स, मतलब डी एक्स में कितने लेंथ आएंगे नंबर ऑफ टर्न, मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही कहा दिया आपको, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ भी आ सकते हैं। तो उसको निकालने का हमारे पास तरीका है क्या, डी एक्स ऑफ सोलेनाइडल, सोलेनाइडल इज कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, इज हो जाएगा हमारे पास यन इंटू डी एक्स। यन क्या था बच्चों बताइए, यन बराबर क्या था बच्चों, पर यूनिट लेंथ, मैं यहाँ पे कह दूँ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आ गया, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना टर्न है बच्चों, एन टर्न है, तो डी एक्स में कितना हो जाएगा, एन इंटू डी एक्स टर्न हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं बताइए, एन इंटू डी एक्स टर्न आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली क्या बात है कि अब हम लोग क्या करेंगे ना, कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, वो भी कैसे, मैं यहाँ पे इमेज थोड़ा सा यहाँ बना दूँ आपको अच्छे से क्लियरली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इस तरह से कट कर लेंगे, इस तरह से पीस को, इसको सोलेनोइडल को हम लोग इमेज जो बनाएंगे बच्चों, इस तरह का इमेज बनाएंगे, देखिए इस तरह का, ठीक है। कहीं पे भी आप अंदर डॉट बना दीजिए, क्रॉस बना दीजिए, ठीक है बच्चों, या बाहर क्रॉस बना दीजिए, अंदर डॉट बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने हिसाब से वो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप करंट का डायरेक्शन देंगे उसी हिसाब से क्या बनेगा, ये बनेगा। सपोज करिए मैंने ऐसे बना दिया इसको, ये हमने इसको कट कर लिया बच्चों सोलेनोइडल का। मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और ये जो मेरा है बच्चों, ये मेरा इंड छोर है, इंड छोर इस तरह से होगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं सर्कुलर शेप में बनाने की कोशिश करूँ, बनाना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, यही हमारा क्या है, पॉइंट पी है, यहीं पे क्या करना है बच्चों, हमारा पॉइंट पी है, यहीं पे क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ध्यान से देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, एक एलिमेंट को कंसीडर करना है। मैंने एक एलिमेंट को कंसीडर कर लिया बच्चों, सपोज करिए इतना, ये एलिमेंट को मैंने क्या कर लिया बच्चों, कंसीडर कर लिया, और ये एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा बच्चों डी एक्स, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, ठीक है। ये एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। तो सपोज करिए यहाँ पे जो सर्कल है बच्चों, ये ये जो सर्कल है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, इस सोलेनोइडल का क्या है बच्चों, एक्सिस है, क्या है, इस सोलेनोइडल का एक्सिस है। ये जो एंगल बच्चों, ये जो एंगल है वो क्या हो गया हमारे पास, सपोज करिए थीटा हो गया, क्लियर हो गया।
तो ये थीटा एंगल पे है बच्चों, और ये चूंकि इसका रेडियस कितना है बच्चों, इसका रेडियस हमारे पास आर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, वो भी क्या होगा बच्चों, आर ही होगा। और ये हमारा मान लीजिए इस आर डिस्टेंस से एक्स डिस्टेंस बाद किसी पॉइंट पी पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस इमेज से देखिए आपको जहाँ पे भी निकालना होगा बच्चों, अब इसी यहीं से हम लोग क्या कर लेंगे, थीटा को वेरिएशन करेंगे। तो ये जो दिखता है बच्चों शेप हमारा, वो एक एक्सियल पॉइंट की तरह दिखता है। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे दिखता है बच्चों, ये हमारा इस तरह से दिखेगा। ध्यान दीजिए, इस तरह से दिखेगा। मैं बना दूँ आपको इस तरह से, मैं इस तरह से बना दूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्कल्स हैं, तो मैं इस तरह से बना दूँ आपके पास इस तरह से सर्कल्स। जो एक्सियल पॉइंट था बच्चों, एक्सियल पॉइंट बारे में हम लोग पढ़े थे ना। एक्सियल पॉइंट देखिए, पॉइंट पी पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, ये एक्सियल पॉइंट। ये क्या था बच्चों हमारे पास, यहाँ पे एक्स गिवन है, और ये क्या हमारे पास बच्चों, आर गिवन है। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, सपोज कर लीजिए स्मॉल आर, और ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, थीटा। ये एक्सियल है बच्चों, ऑन द एक्सिस। मैं यहाँ पे कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड, क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। ठीक है, ऑन द एक्सिस। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम नहीं बनाना है, बस समझाने के लिए कि ये जो कट पीस है बच्चों, देखिए ये पॉइंट मैंने पी इधर बना दिया, इधर भी बन सकता है। ये पॉइंट पी हो गया बच्चों, और ये पॉइंट पी हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, एक्स। ठीक है, तो अब ये देखिए एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा। तो ये ऑन द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़े थे बच्चों सर्कुलर लूप में, ऑन द एक्सिस सर्कुलर रूप में जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे बच्चों, वही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे निकल के आएगा डी बी के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आइए जरा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, ये डायग्राम बनेगा आपका, ऐसे बनाइएगा। जो मैंने ये शेप दिया है ये ऐसे बनाइएगा, ये आर बनाइएगा, और यहाँ पे जो हमने लिखा था कि जब नंबर ऑफ टर्न, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, द मैग्नेटिक द मैग्नेटिक फील्ड, या इंडक्शन कह रहे हैं क्योंकि छोटा सा पार्ट निकाल रहे हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट एट एक्सियल पॉइंट, एक्सिस पे पॉइंट है ना बच्चों पी, एक्सियल पॉइंट पी, ड्यू टू एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बच्चों, जो ए भी हम लोग कंसिडर किए हैं, ऑफ लेंथ, डी एक्स, क्या हो जाएगा, ऑफ द सोलेनाइडल का, सोलेनाइडल सोलेनाइडल इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा हमारे पास, डी बी इक्वल टू बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक्सियल वाला पॉइंट, डी बी इक्वल टू क्या आता था वहाँ पे, म्यू नॉट आता था बच्चों, और क्या आता था हमारे पास, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न जो होता था वो हो जाएगा एन इंटू डी एक्स। ये जो था बच्चों हमारे पास वो था वहाँ पे कैपिटल एन की तरह। ठीक है, और यहाँ पे करंट कितना है बच्चों, आई, और यहाँ पे कितना है बच्चों, आर स्क्वायर रेडियस, और क्या आता था, टू आ गया बच्चों, और आ गया हमारे पास रेडियस आर स्क्वायर, और जो पॉइंट की जो डिस्टेंस है बच्चों एक्स स्क्वायर का 3/2। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो ये डायग्राम बनाए हैं बच्चों, ये जो डायग्राम बनाया है बच्चों, हम लोग यहाँ से डायग्राम से अगर निकाला जाए क्या बच्चों, कि टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जा बताइएगा। टेन थीटा बराबर मेरे पास आ जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों R/x। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R cot थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो यही चीज़, यही पॉइंट में यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कि मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं बच्चों, फ्रॉम द डायग्राम, या मैं ये लिख दूँ,
फ्रॉम फिगर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास आर बाई एक्स। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए x बराबर अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारे पास आर टेन थीटा। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। क्यों करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग, क्योंकि किसी एक फॉर्म में हमको डीबी निकालना है, वेरिएशन के फॉर्म में निकालेंगे। कौन सा वेरिएशन होगा आइए जरा उस पर हम बात कर लें, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। देखिए बच्चों, अब ये चूँकि थीटा है ना, अब हमें क्या करना है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वेरी क्या कर सकता है, देखिए अगर ये एक्सियल पॉइंट है तो मैं यहाँ पे कहूँ कि ऐसे हो सकता है बच्चों, ऐसे भी हो सकता है बच्चों, ऐसे भी हो सकता है, 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 और यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है। तो अब मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बच्चों, उस एंगल को हम लोग क्या कह रहे हैं, थीटा वन। क्या कह रहे हैं बच्चों, उसको हम लोग कह रहे हैं बच्चों थीटा वन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो एंगल बन रहा है हमारा वो क्या हो जाएगा, थीटा वन। और ये जो एंगल, ये जो एंगल बना है बच्चों, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा टू। और यहीं से बच्चों एंगल जो बन रहा है ये हमारा, यहीं से वेरिएशन कराएंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में वेरी हो रहा है बच्चों, तो ये एंगल हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, थीटा वन। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। थीटा वन और थीटा टू दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरिएशन क्या हो रहा है, थीटा को वेरिएशन करा करके हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। सेंटर पे भी निकाल सकते हैं, ये यहाँ से भी थीटा चला जाएगा, तो ये थीटा मान लीजिए हमारा जो टू है वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसके पैरेलल में हो जाएगा, तो 0 डिग्री। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे तो थीटा कुछ और मिलेगा, यहाँ पे निकालेंगे थीटा कुछ और मिलेगा। अभी मैं आपको और अच्छे से इमेज बना के समझा दे रहा हूँ, ठीक है। समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जैसे जैसे वो वेरिएशन करेगा बच्चों, ठीक है, वैसे वैसे क्या होंगे कि इसका बनता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वेरिएशन होगा बच्चों वैसे वैसे बनता चला जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या बन रहा है, वन बाई वन करते हुए हम लोग इसको डायग्राम बनाते हैं एक अच्छे से। आइए अब देखिए मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास ये सोलेनाइडल है बच्चों, क्या है हमारे पास, सोलेनाइडल है, ठीक है। और ये इसका एक्सिस पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका एक्सिस पॉइंट निकल गया। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जो एक पॉइंट सर्कुलर बना हुआ था मैंने यहाँ पे कह दिया पॉइंट पी, और यहाँ के वजह से हमने क्या कर लिया, जो बना हुआ था हमारे पास एलिमेंट्स, उस एलिमेंट की वजह से हमने यहाँ पे थीटा एंगल बनाया था। और इसकी वजह से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। वो कितना होगा बच्चों, हमारे पास डी बी होगा। अब हमको ओवरऑल निकालना है बच्चों, तो ओवरऑल निकालना है तो मैं ये कह रहा हूँ, ओवरऑल निकालने के लिए बच्चों देखिए, ये तो एक्सिस हो गया, ये तो सोलेनोइडल का एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस से हम क्या करेंगे, एक थीटा इधर हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, कहेंगे देखिए सपोज करिए ये हमारे पास क्या नाम दे दिया हमने, थीटा टू, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, फिर एक और हमने इधर दे दिया बच्चों, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये कह दिया थीटा वन, थीटा वन। आप इसको भी थीटा वन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी थीटा टू मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर से ही, ध्यान दीजिएगा, इधर से ही इधर घूम रहे हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, बात समझ रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो ऐसे घूम रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसे एंगल माने हुए हैं, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों का एंगल माने हुए हैं। ये यहाँ से क्या हो गया बच्चों, थीटा टू, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ से ये हो गया हमारे पास थीटा वन। क्लियर हो गया। तो अब इसी एंगल के फॉर्म में अगर हमको यहाँ पता करना होगा तो भी हम पता कर सकते हैं, यहाँ करना होगा, यहाँ करना होगा, यहाँ करना होगा, ठीक है, यहाँ करना होगा, यहाँ करना होगा, कहीं पे भी करना होगा बच्चों, आसानी से हम लोग थीटा के वेरिएशन में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये सारा अप्रोच अपना रहे हैं, जो अप्रोच हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, डी एक्स अपान डी थीटा के फॉर्म में क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंसिएशन कर दिए, तो आर तो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जो मिलेगा हमारा एक कॉट का हो जाएगा बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं बच्चों डी एक्स की, तो
तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस आर, और क्या हो गया बच्चों कोसिक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये सारी की सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। जब यहाँ पुट करेंगे बच्चों तो मुझे मिलेगा क्या, ठीक है क्या मिलेगा देख लीजिए, म्यू नॉट ऐसी हो जाएगा, एन डी एक्स ऐसी रहेगा, आई ऐसी रहेगा, आर आर वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, हमें एक्स की वैल्यू को बस आर के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे कि ओवरऑल जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा पूरे सर्कल के वजह से, वो क्या मिलेगा बच्चों, लिखेंगे हम लोग नाउ, नाउ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ड्यू टू all elements, due to all elements in solenoidal, solenoidal क्या हो जाएगा, now magnetic field due to all elements in the solenoidal will be, क्या हो जाएगा बच्चों, will be b इक्वल टू, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, मैं यहाँ पे कह दूँ b इक्वल टू डी बी। अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इंटीग्रेशन हमारे पास, अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे बच्चों, हमने बताया ना आपको, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, थीटा 2 से कहाँ तक करेंगे, हमारे पास थीटा 1। और यहाँ पे डी की जो वैल्यू हो जाएगी, फिर से मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दूँ थीटा 2 और यहाँ पे थीटा 1, जो हमारे पास डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी म्यू नॉट एन डी एक्स, और क्या है बच्चों आई, और क्या हमारे पास आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस, अब x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे बच्चों पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, x बराबर आया था बच्चों r, तो स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे काट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हमारा ब्रैकेट बंद, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3/2, और जो dx है बच्चों, dx ये वैल्यू अभी हमने नहीं रखा, अभी मैं आगे चल के रख दूंगा, यहाँ से b बराबर ये वैल्यू हो गई। आइए आगे इस वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास क्या हो जाएगा, b बराबर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा थीटा 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा 2 से थीटा 1, क्या हो जाएगा थीटा 2 से थीटा 1, थीटा 1 पे जब हम करेंगे इंटीग्रेशन थीटा 2 से थीटा 1, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास क्या मिलेगा, थीटा 2 है बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास थीटा 1, तो क्या मिलेगा हमारे पास थीटा 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करिए आप लोग, करिए, कुछ एरर आ गया लग रहा है इसमें, एक सेकेंड बस, इंटीग्रेट करिए थीटा 1 से हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा 2, और डी बी सारी वैल्यू आप लोग पुट करिए, उसमें सारी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमारे पास क्या मिलेगा सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों थीटा 1, और हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट, और हो जाएगा एन डी एक्स छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। यही डी एक्स की जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, देख लीजिए आया था माइनस आर, और क्या आया था बच्चों कोसिक स्क्वायर थीटा इंटू क्या आया था बच्चों डी थीटा। अब हम लोग ये डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर दिए, और हमारे पास हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आर अंदर देखिए आर स्क्वायर मिलेगा हमें, तो आर स्क्वायर जब बाहर लेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर बाहर आएगा, तो साथ में ये हमारे पास लग जाएगा 3/2, और अंदर क्या बच जाएगा बच्चों 1 प्लस बच जाएगा हमारे पास, क्या पुट करना था हमें एक्स, तो काट स्क्वायर थीटा, क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो गया बच्चों 3/2, ठीक है क्लियर हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चों तो क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा हमें पता है कोसेक स्क्वायर,
तो कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कट जाएगा। और और हमारे पास आर क्यूब है तो ये आर स्क्वायर कटेगा, तो नीचे क्या बच जाएगा आर, फिर आर से आर कट जाएगा। तो यहाँ पर वो निकाल सकते हैं क्या, बी इक्वल टू थीटा टू और क्या हो गया थीटा वन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू नॉट एन, माइनस में आगे कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस कर दिया। यहाँ क्या बच्चा बच्चों आर, और यहाँ क्या बच्चा बच्चों आर स्क्वायर में एक ही पास कर ले रहा हूँ। और यहाँ क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा बच्चों आई। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या बचा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, तो ये कट जाएगा हमारे पास। नीचे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, नीचे क्यूब तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर का मतलब हम लोग स्क्वायर है तो इसको काट देंगे, कोसेक है तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये कट जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये हम लोग कर देते हैं इसको 3/2, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 2, और इसको हम लोग कर देते हैं आर क्यूब। तो आर क्यूब से देखिए ये सारी वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ डी थीटा बचा हुआ था, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे बच्चों डी थीटा। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्यूब बचा, ये यहाँ पे कटेगा तो एक नीचे बचेगा कोसेक स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा साइन थीटा में। तो यहाँ से लिख सकते हो क्या बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों थीटा टू से थीटा वन, और फाइनली क्या मिल गया आगे माइनस लगा लीजिएगा, हो गया हमारे पास म्यू नॉट एन आई। ठीक है, साइन थीटा, नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा था ना, वही ऊपर आ गया, तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया हमारे पास बटे 2। अब इसको बाहर ले लीजिए, जो हमारा मैग्नीट्यूड है जो फिक्स वाला म्यू नॉट एन आई बटे 2, और हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों साइन थीटा का क्या मिलेगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों थीटा टू से क्या हो जाएगा थीटा वन। हमारे पास ये माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाहर ले लें अगर तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट एन आई, ऐसे लिखिएगा, ये एन आई गड़बड़ हो गया है चिपक गया है, तो 2 माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, और जो यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों फाइनली ये निकल गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ये थीटा का फॉर्म में निकल गया बच्चों, मतलब ये निकल गया कि ये दो फील्डों के बीच का वेरिएशन का निकल गया। अब हमको जहाँ पे भी निकालना होगा बच्चों हम लोग क्या